एक बड़े से रूम में एक लड़की सो रही थी कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और जब वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर सो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। अब जैसे वो लड़की अपनी आंखें खोलती है वैसे उसे खिड़की पर एक साया नजर आता है। उस साया को देख वो लड़की थोड़ी हैरान होती है, लेकिन खिड़की के पास किसका साया था बस यही देखने के लिए वो लड़की उस साये के करीब जाती है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाती है वैसे ही वो साया एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। उस चुड़ैल को देख वो लड़की जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आसपास सन्नाटा था और तभी वो चुड़ैल अपनी आंखें लाल करती है और अचानक ही उसे जिंदा जलाकर मार देती है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा वह मारा जाएगा। ये कहानी है समीर और रुबीना की। समीर और रुबीना की अभी हाल में शादी हुई थी और उन्होंने हनीमून के लिए राजस्थान के एक रिसोर्ट में जाने का प्लान बनाया था। इसलिए रुबीना ने राजस्थान के एक रिसोर्ट में पहले ही अपने पति और खुद के लिए एक बड़ा सा रूम बुक कर लिया था। समीर और रुबीना अभी रास्ते में ही थे, तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। उस खराब मौसम में रुबीना और समीर अपनी गाड़ी को आगे ले जाना सही नहीं समझते और रोड के एक साइड वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। समीर, बारिश काफी तेज हो रही है और इस बारिश में भला हम रिजॉर्ट तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ रुबीना, यहाँ का तो रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर गाड़ी फंस गई ना तो फिर हम भी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन समीर, हम यहाँ ज्यादा देर तक भी तो नहीं रुक सकते। देखो ना, चारों तरफ जंगल है, यहाँ आसपास कुछ नहीं है। इसलिए हमें थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी को रिजॉर्ट तक ले जाना ही पड़ेगा। समीर जैसे ही गाड़ी चलाता है कि तभी एक तूफान आता है और उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर जाता है। समीर गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को साइड करने की कोशिश करता है। समीर उस पेड़ को हटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उस आवाज को सुनकर समीर अचानक पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे सिवाय जंगल के कुछ और नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और समीर अचानक डर के पीछे मुड़ता है, जहाँ वो रुबीना को देखता है। रुबीना को देख समीर एक लंबी सांस भरता है। रुबीना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इतनी भारी बारिश में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इस पेड़ को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस रिजॉर्ट में जाने वाले हैं ना, इस कच्चे रास्ते के जरिए ही हम उस रिजॉर्ट तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हें तो यहाँ के रास्तों के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर जो भी है, चलो चलकर गाड़ी में बैठो, हम इसी रास्ते से अपने रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं। समीर जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है वो देखता है कि रुबीना गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई है। उसके आसपास खाली सड़क और पेड़ पौधों के अलावा कुछ और नहीं था। समीर अब गाड़ी में बैठता है और रुबीना से कहता है, रुबीना तुम तो बहुत तेज हो। अभी तुम मुझे रास्ता बताने के लिए मेरे साथ थी और मेरी नजर हटी नहीं कि तुम तुरंत गाड़ी में बैठ गई। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम समीर? भला मैं बाहर क्यों जाऊंगी? मैं तो कब से गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ। रुबीना की बात सुनकर समीर चुप हो जाता है, लेकिन जब रुबीना गाड़ी में बैठी थी तो बाहर समीर के साथ कौन था और उसने उस कच्चे रास्ते के बारे में क्यों बताया? इन सबको समीर इग्नोर करता है और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। उस कच्चे रास्ते के जरिए समीर बहुत जल्द रिसोर्ट में पहुंच जाता है। रिसोर्ट में जाते ही समीर के कानों तक कुछ आवाज आने लगी थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। उस आवाज को सुन मानो समीर के कानों से खून निकलने वाला था। समीर अब अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से चिल्लाता है, इन आवाजों को बंद करो। कौन है जो इतने दर्द में चिल्ला रहा है? समीर, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुबीना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दर्द में चिल्ला रहा है। ये तुम्हारा वहम है। इतनी देर से तुम गाड़ी चला रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम काफी थक गए हो ना, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रुबीना की बात सुनकर समीर पहुंच जाता है रुबीना के साथ अपने कमरे में। वो कमरा काफी बड़ा था
रुबीना बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन समीर जो सिर्फ कमरे को ही निहार रहा था, उसकी नजर खिड़की पर जाती है कि तभी उसे खिड़की पर कोई नजर आता है। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसको किसी ने जलाकर मारा हो। ये देख समीर बेहद डर जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था वो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, वो एक साया था। वो साया समीर के करीब आ रहा था। कितने में रुबीना बाथरूम का दरवाजा खोल समीर के पास आ जाती है। क्या हुआ समीर? मैं कब से देख रही हूँ, हम जब से यहाँ आए हैं तब से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रुबीना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं मुझे कुछ न कुछ या तो दिख रहा है या फिर सुनाई दे रहा है। समीर, ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ तुम नहा लो, क्या पता नहाने के बाद थोड़ा तुम्हारा थकान दूर हो जाए। अब समीर रुबीना की बात सुनकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वो गर्म पानी का शावर ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ता ही जाता है। उस पानी से समीर का शरीर हल्का जल जाता है, उसका शरीर लाल पड़ जाता है। समीर के मुंह से चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर रुबीना तुरंत बाथरूम में आती है। ये क्या हुआ? तुमने गीजर का टेम्परेचर कम नहीं किया था क्या? मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही नहा रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे मैं नहीं जानता। समीर का ऐसा बर्ताव देख रुबीना को लगता है कि शायद समीर थक चुका है, इसलिए वो समीर की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसको बाहर ले जाती है। रुबीना समीर के कंधे पर क्रीम लगाती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वो दोनों सो ही रहे थे कि तभी समीर के गालों पर किसी का हाथ आता है। वो हाथ कोई मामूली हाथ नहीं, बल्कि किसी के जले हुए हाथ थे। उस हाथ पर बड़े बड़े छाले थे। वो हाथ समीर के गालों को सहला रहे थे। पहले तो समीर को लगता है कि रुबीना उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। क्या रुबीना, ये कौन सा टाइम है मुझे परेशान करने का? समीर ये बात बोलता है, लेकिन उसके बाद भी वो हाथ उसके गालों से नहीं हटता और वो हाथ अब काफी तेज समीर के गालों को सहलाने लगता है। उस हाथ से अब समीर के गाल पर निशान बन जाते हैं। समीर को अब दर्द होने लगता है और वो गुस्से में उठकर रुबीना पर चिल्लाता है। यार रुबीना, हद करती हो तुम। मैंने तुम्हें कहा ना कि इतनी रात को। अगर रुबीना यहाँ सो रही है तो मेरे गालों पर हाथ कौन सहला रहा था? समीर ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक काला साया जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो समीर को इशारों में अपने पास बुला रही थी। उसको देख समीर की चीख निकल जाती है और वो डरते हुए रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, देखो उधर कुछ है। कहाँ पर समीर? रुबीना, उधर खिड़की के पास देखो, उधर कोई है। कुछ नहीं है वहाँ पर, सो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। रुबीना की बात सुनकर अब समीर को भी लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद समीर के शरीर पर से चादर अपने आप हटने लगती है। ये देख समीर काफी डरता है और एक बार फिर रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, तुम मानो या ना मानो, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। देखो, अभी यहाँ से जाना बेवकूफी है। बाहर बारिश भी हो रही है और रात भी काफी हो रही है, इसलिए आज की रात गुजार लेते हैं। सुबह हम कहीं और के लिए निकल जाएंगे। लेकिन रुबीना, मैंने कहा ना, सुबह हम निकल जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है। सच में ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। तुम ज्यादा सोच रहे हो। देखो मेरे गाल, अगर ये भ्रम होता तो क्या मेरे गाल पर निशान होते? नहीं ना। समीर के गालों पर निशान देखकर अब रुबीना को भी लगने लगा था कि कुछ तो है यहाँ जो उन्हें परेशान कर रहा है। समीर, तुम्हारे गालों पर बहुत गहरे निशान हैं। चलो समीर, यहाँ से। रुबीना और समीर अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने वही परछाई आ जाती है। अब धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा क्लियर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। हाथों पर बड़े बड़े छाले थे। उन छालों को देख साफ पता चल रहा था जैसे किसी ने उसे जलाकर मार दिया हो। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो समीर? चुड़ैल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुबीना और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम यहाँ अपना हनीमून बनाने आए हो ना?
तुम्हारी बीवी रुबीना ने तुम दोनों के लिए इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा कमरा बुक किया है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि ये कमरा इस रिजॉर्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा है समीर। चुड़ैल की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर समीर और रुबीना बड़े ही हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल उन दोनों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। इसीलिए समीर उससे एक बार फिर पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? मैं पूरे 28 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ समीर। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरे राजवीर हो। राजवीर, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मुंजिया। याद करो उस पल को कि कैसे इस दुनिया वालों ने हमारे प्यार को ठुकराया था। समीर, कोई राजवीर नहीं है, ये मेरा पति समीर है। समीर, और तुम जो भी हो, मेरे पति को छोड़कर चली जाओ। रुबीना की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रुबीना को अपनी आंखों से इशारा कर दूर पटक देती है। ये देख समीर बेहद डर जाता है। मुंजिया, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। समीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मुंजिया उसके करीब आ जाती है और एक मामूली सी लड़की बन जाती है, जिसके बाद वो समीर का हाथ पकड़ती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। मुंजिया और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब राजवीर की फैमिली को ये पता लगा कि मुंजिया उसके घर की नौकरानी की बेटी है तो उन लोगों ने मुंजिया को जिंदा जला दिया था। मुंजिया को खुद के सामने जलता देख राजवीर उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत के गम में अपने प्राण भी त्याग देता है। मुझे सब कुछ याद आ गया मुंजिया। मुझे याद आ गया कि किस तरह इन दुष्ट लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन मुंजिया, इसमें रुबीना की कोई गलती नहीं है। मेरा पुनर्जन्म भले ही हुआ है, लेकिन इस पुनर्जन्म में मैं तुम्हारा नहीं बल्कि रुबीना का हूँ। राजवीर तुम्हारे साथ ही मर चुका था मुंजिया, इसलिए रुबीना का समीर उसे लौटा दो। समीर की बात सुनकर मुंजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रुबीना की तरफ देख अपने हाथ की मुट्ठी को कस के दबाती है और इसी दौरान रुबीना का शरीर तपने लगता है। रुबीना दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका दर्द देख समीर रोते हुए मुंजिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मुंजिया, लेकिन उससे पहले मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है, उसे गले लगाना है। समीर की बात सुनकर मुंजिया रुबीना को छोड़ देती है। इसके बाद समीर रुबीना को गले लगाता है। समीर और रुबीना एक दूसरे के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। समीर का सैक्रिफाइस देख मुंजिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो समीर को लिए बिना ही वहां से गायब हो जाती है। अपने आसपास मुंजिया को ना देख समीर और रुबीना समझ जाते हैं कि मुंजिया वहां से जा चुकी है और इस तरह समीर और रुबीना वहां से अगली सुबह निकल जाते हैं। वो वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन बीती रात को वो कभी भूल नहीं पाते। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।